जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में ट्रेन हादसा, तड़के 3:45 बजे 22 डिब्बों वाली मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे धड़ाधड़ उतरे पटरी से। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में मंगलवार के तड़के मुंबई हावड़ा मेल के कम से कम 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की सूचना है, वहीं 20 अन्य लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना तड़के 3:45 बजे दक्षिणी पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन अंतर्गत जमशेदपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर महाबंबू के पास हुई। SCR के प्रवक्ता ओम प्रकाश चरण ने हादसे के संबंध में जानकारी दी कि पास में एक मालगाड़ी भी पटरी से उतरने की सूचना है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये दोनों दुर्घटनाएं एक साथ हुई हैं या नहीं। दुर्घटना स्थल पर मौजूद पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने हादसे को लेकर कहा कि बड़ा बम्बू के पास हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। बचाव अभियान जारी है। NDRF की एक टीम मौके पर पहुँच रही है। दुर्घटना स्थल पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के सीमा के पास की है। SCR प्रवक्ता ने हादसे को लेकर बताया कि तड़के 3:45 बजे 22 डिब्बों वाली मुंबई हावड़ा मेल के कम से कम 18 डिब्बे SCR के चक्रधरपुर डिवीजन के अंतर्गत महाबंबू रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गए हैं। इन डब्बों में 16 यात्री डब्बे, एक पावर कार और एक पेंट्री कार शामिल हैं। SCR के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ट्रेन सोमवार रात हावड़ा से रवाना हुई थी और मंगलवार तड़के महाबंबू रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हावड़ा मुंबई ट्रेन ने खड़ी मालगाड़ी को मारी टक्कर, सामने आया वीडियो। झारखंड से मंगलवार सुबह ट्रेन एक्सीडेंट की खबर आई है। जानकारी के अनुसार सूबे के सरायकेला खरसावां जिले में मंगलवार तड़के मुंबई हावड़ा मेल के कम से कम 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 20 अन्य लोगों की घायल होने की खबर है। दुर्घटना तड़के 3:45 बजे दक्षिणी पूर्वी रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत जमशेदपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर बड़ा बम्बू के पास हुई। SCR के प्रवक्ता ओम प्रकाश चरण ने बताया कि पास में एक मालगाड़ी भी पटरी से उतर गई है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये दोनों दुर्घटनाएं एक साथ हुई है या नहीं। दुर्घटना स्थल पर मौजूद पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने हादसे को लेकर जो जानकारी दी है, उसके अनुसार घटना स्थल पर बचाव अभियान जारी है। NDRF की टीम मौके पर पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि हावड़ा मुंबई ट्रेन ने खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मारी है। धनबाद में हवाई अड्डा विकसित करने का प्रस्ताव अब तक नहीं मिला। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री सुधीर मोहोल ने कहा कि भारत सरकार ने देश भर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए नीति तैयार की है। इस नीति के अनुसार राज्य सरकार सहित यदि कोई हवाई अड्डा बनाना चाहता है तो उसे उपयुक्त साइट का चुनाव करना है। इसके लिए पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन करना आवश्यक है। भारत सरकार को झारखंड राज्य के धनबाद और जमशेदपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए राज्य सरकार या किसी हवाई अड्डा विकासकर्ता से कोई साइट क्लियरेंस का प्रस्ताव नहीं मिला है। श्री मोहोल सदन में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। धनबाद एवं जमशेदपुर में हवाई अड्डा विकसित करने से संबंधित सवाल राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने सोमवार को पूछा था। पिकअप वैन की चपेट में आने से मजदूर की मौत, 1 दर्जन मजदूर जख्मी। बरवाडा थाना क्षेत्र के मनियाडी टुंडी सड़क पर तिलैया चौक के समीप सोमवार की दोपहर एक बाइक और एक पिकअप वैन की टक्कर हो गई, जिसमें तिलैया गांव निवासी मजदूर पिंटू सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोग रोहित राजवार व शिवम कुमार महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पिकअप वैन सवार 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए SNMMCH धनबाद भेजा, जहां रोहित राजवार और शिवम कुमार महतो की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पिंटू बीच में ही पढ़ाई छोड़कर होटल में काम करता था। वहीं रोहित राजगंज कॉलेज से इंटर व शिवम वनस्थली उच्च विद्यालय तिलैया में 5वीं वर्ग में पढ़ाई करता था। तीनों जिगरी दोस्त थे। जानकारी के अनुसार महिला व पुरुष मजदूरों से भरा पिकअप वैन तेज गति से मनियाडी से डूमरपुर की ओर जा रहा था। इस दौरान सड़क किनारे बाइक लगाकर खड़े पिंटू व उसके दोस्त रोहित व शिवम को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद पिकअप वैन असंतुलित होकर खेत में घुस गया। घटना में पिंटू सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उसके दोस्त रोहित व शिवम समेत पिकअप पर सवार 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शियों व ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के सक्रिय दलाल पिकअप वैन से गरीब मजदूरों को कोयला काटने धनबाद व कतरास समेत विभिन्न कोलवरी क्षेत्रों में बंद कोयला खदानों में ले जाते हैं और काम करवाते हैं। वैन में मवेशियों की तरह मजदूरों को भरा जाता है। वैन में 3 दर्जन से अधिक मजदूर सवार थे। वैन असंतुलित होकर खेत में घुस गया। इस कारण वैन पर सवार लोग घायल हो गए। पिकअप पलटता तो कई लोगों की जान जाती। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार घटना में 2 दर्जन मजदूर घायल हुए थे। पुलिस के डर से 1 दर्जन से अधिक घायल मजदूर भाग गए और स्थानीय डॉक्टर से इलाज कराया। आयकर कार्यालय अग्निकांड में रमेश गांधी समेत 3 बरी। धनसार थाना क्षेत्र के जोड़ा फाटक स्थित आयकर कार्यालय में आग लगाकर जब्त दस्तावेज को जलाकर राख कर देने के मामले में सोमवार को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व कोल कारोबारी रमेश गांधी, उनके भाई राजेश गांधी व विजय कुमार को साक्ष्य के अभाव पर बरी कर दिया। फैसला सुनाए जाने के समय अदालत में सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक मुरारी कुमार आर्य भी मौजूद थे। बचाव पक्ष की ओर से अभिवक्ता एसएन मुखर्जी सुरेश मिश्रा ने पैरवी की। गोधर में टायर ब्लास्ट होने से खंबे से टकराई कार, 1 की मौत। गोधर एरिया ऑफिस के समीप धनबाद केंदुआ मार्ग पर सोमवार को अपराह्न 4 बजे धनबाद की ओर से आ रही कार का टायर ब्लास्ट हो गया। इससे कार अनियंत्रित होकर सड़क पर बिजली के पुराने खंबे से टकरा गई। कार में सवार 3 महिलाएं, 2 पुरुष व 2 बच्चे घायल हो गए। कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कार सवार बलदेव वर्णमाल को टेम्पो से अस्पताल भेजा। अस्पताल ले जाने के दौरान मटकुड़िया चेकपोस्ट के समीप उसकी मौत हो गई। इस बीच सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे केंदुआडी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर वकाल हुसैन ने बाकी घायलों को अपने वाहन से एसएनएमएमसीएच भेजा। इसके पीछे वह खुद दूसरे वाहन से अस्पताल गए और इलाज का इंतजाम देखा। कार में सवार सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। वे देवघर के पुटकी के विवेकानंद नगर स्थित अपने घर लौट रहे थे। इस बीच गोधर में घटना घटी। मामले में मृतक के छोटे पुत्र बसंत बर्णवाल ने बताया कि सभी लोग देवघर में पूजा अर्चना कर कटोरिया में कांवरियों की सेवा के बाद सोमवार को घर लौट रहे थे। गोधर एरिया ऑफिस के समीप कार का एक टायर ब्लास्ट हो गया। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई। कार दिनेश वर्णमाल चला रहे थे। मृतक का शव कागजी प्रक्रिया के बाद एसएनएमएमसीएच के मर्चरी में रखवा दिया गया है। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम होगा। 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़े, 1 बार जीते, मंत्री भी बने। कोयलांचल में मजदूर के रूप में अपनी पहचान अलग रखने वाले बच्चा सिंह 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इसमें 3 बार झरिया तथा 1 बार बोकारो से विधानसभा चुनाव लड़े, 1 बार विधायक बने। संयोग से उसी बार बाबूलाल मरांडी सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री बने। झरिया के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह के अनुज बच्चा सिंह 70 के दशक में धनबाद आए थे। यहाँ बीसीसीएल में नौकरी भी करते थे। साथ ही ट्रेड यूनियन की राजनीति में सक्रिय थे। सूर्यदेव सिंह जो झरिया के विधायक थे, उन्होंने नेता मजदूर संघ नामक मजदूर संगठन बनाया था। बच्चा सिंह भी अपने भाई की यूनियन से ही मजदूर राजनीति की शुरुआत की थी। बड़े भाई के निधन के बाद उन्होंने जमन्स की कमान संभाली, यूनियन के महामंत्री बने। साथ ही सिंह मेंशन की तरह झरिया से विधानसभा उपचुनाव लड़े, लेकिन उनको पराजय का सामना करना पड़ा। फिर 1995 के विस चुनाव में भी श्री सिंह को हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2000 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर बिहार विधानसभा के सदस्य बने। संजोग से वर्ष 2000 में ही 15 नवंबर को अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। समता पार्टी के सहयोग से भाजपा के झारखंड में पहली बार सरकार बनी। इस सरकार में बच्चा सिंह भी राज्य मंत्री बने। वर्ष 2004 के विधानसभा चुनाव में झरिया से सूर्यदेव की पत्नी कुंती देवी चुनाव मैदान में उतरी। उस वक्त बच्चा सिंह बोकारो विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद कभी चुनाव नहीं लड़े, हमेशा खुद को मजदूर राजनीति में सक्रिय रखा। अंतिम समय तक जमस के महामंत्री बने। जमस को लेकर लंबे समय तक कानूनी लड़ाई भी लड़ी। पूर्व मंत्री बच्चा सिंह का निधन, आज बनारस में होगी अंत्येष्टि। राज्य के पूर्व नगर विकास मंत्री व झरिया के पूर्व विधायक बच्चा सिंह का निधन सोमवार को धनबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ। वह लगभग 80 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार की सुबह बनारस के गंगा तट पर होगा।
झरिया के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह के अनुज बच्चा सिंह पिछले 4 दशक से यहां से मजदूर राजनीतिक में सक्रिय थे। वर्ष 2000 में झरिया से विधायक चुने गए थे। अलग झारखंड राज्य बनने पर बाबूलाल मरांडी की सरकार में वह मंत्री बनाए गए। उनका उपचार धनबाद और नई दिल्ली में कई अस्पतालों पर कराया गया। शनिवार की रात तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार दोपहर 12 बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली। नकली फूड इंस्पेक्टर बन सैकड़ों लोगों से ठगी। नकली फूड इंस्पेक्टर बनकर धनबाद जिले के विभिन्न दुकानों से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सोमवार को प्रकाश में आया। इस संबंध में जिला फूड इंस्पेक्टर राजा कुमार ने सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अब सीएस आगे की कार्रवाई करेंगे। विभाग को फर्जी रसीद से लेकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन व ठगी करने वाले 2 लोगों की फोटो भी मिली है। इस संबंध में जल्द ही पुलिसिया कार्रवाई करने के लिए तैयार की जा रही है। फूड इंस्पेक्टर को पिछले 2 माह से युवकों की जानकारी मिल रही थी जो नकली फूड इंस्पेक्टर बनकर दुकानदारों से ठगी कर रहे थे। इसके बाद जांच शुरू की गई। इसमें पता चला कि 2 युवक पिछले कई दिनों से बरवा अड्डा, गोविंदपुर, निरसा, टुंडी, बलियापुर और आसपास के क्षेत्रों में फूड इंस्पेक्टर बनकर लोगों का फाइन काट रहे हैं। कई दुकानदार इसके शिकार हुए हैं। सभी को खाद्य सुरक्षा मानक प्रमाणक की रसीद काट कर दी जा रही थी। किसी को 1500 तो किसी को 1000 रुपए का जुर्माना किया गया था। इसमें बरवा अड्डा के सुधीर मंडल और अन्य दुकानदार शामिल हैं। जांच के दौरान ऐसी कई रसीद विभाग को मिली है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान 2 युवकों का फोटो विभाग को मिली है। उन्हीं दोनों युवक ने जिला में सैकड़ों दुकानदारों का चूना लगाया है, जबकि एक दुकानदार से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से 1000 रुपए ले लिए गए। जिस अकाउंट में यह राशि दी गई है वह किसी आलोक मिश्रा के नाम का है। आगे की जांच में बड़ा खुलासा हो सकता है। चक्रधरपुर रेल हादसे के बाद झारखंड से चलने वाली कई ट्रेनें रद्द। कई ट्रेनों का किया गया शॉर्ट टर्मिनेशन। झारखंड में मंगलवार को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। हावड़ा से मुंबई जाने वाली मुंबई हावड़ा मेल की कुल 18 बोगियां बेपटरी हो गई। इस हादसे में अभी तक 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है, जबकि कई ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन किया गया है। इस ट्रेन हादसे के बाद दस्तिनी पुल रेलवे के टाटानगर चक्रधरपुर रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया है। हालांकि रेलवे के अधिकारी ट्रेन को फिर से सुचारू रूप से परिचालन के लिए काम कर रहे हैं। जिन ट्रेनों का परिचालन इस रूट से होता है उसमें से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है या फिर कई शॉर्ट टर्मिनेशन कर दिया गया है। मुंबई हावड़ा मेल के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी देने हेतु प्रशासन की ओर से कई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। सरायकेला खरसावां के लिए 6204800965 या फिर 8789080490 पर कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।